हेलो स्टूडेंट्स, रिद्धि एजुकेशनल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 क्लास है 12th और साथ ही साथ ये नीट भी कवर करेगा। सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें उनका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से अच्छी मेथडोलॉजी से हम इसमें प्रेजेंट करेंगे। ये सॉल्यूशंस चैप्टर है सॉल्यूशंस, और ये एनसीईआरटी जो बुक चलती है उसी की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ऑन डिजोल्विंग 19.5 ग्राम ऑफ CS फ्लोरोएस्टिक एसिड। फ्लोरोएस्टिक एसिड, ये फार्मूला किसका? फ्लोरोएस्टिक एसिड है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम वाटर में इसको घोला गया है फ्लोरोएस्टिक एसिड को। तो डिप्रेशन ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना 1 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। तो अब हम इस दशा में हमें कैलकुलेट करना है वन हाफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वन हाफ फैक्टर, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड वन हाफ फैक्टर फ्लोरोएस्टिक एसिड का हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में तो डिसोसिएशन की बात की गई है, तो हम इनिशियली फ्लोरोएस्टिक एसिड का जो डिसोसिएशन CH2F COOH, इसका जो डिसोसिएशन होगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसोसिएशन होगा। ये H+, ये एसिड है तो H+ आयन रिलीज कर देगा। ये रिलीज करने के बाद में जो दूसरा पार्ट बचा है वो निगेटिव पार्ट CH2F COO-। तो ये फ्लोरोएस्टिक एसिड का डिसोसिएशन occurs according to this reaction. This is a balanced chemical reaction of dissociation of fluoroacetic acid. तो इसमें इनिशियली हम इसके इनिशियल मोल्स लिखे जाते हैं और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन लिखे जाते हैं। तो इनिशियल कंसीडर इनिशियल मोल्स ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड इज Y ये है मोल्स लिए गए फ्लोरोएस्टिक एसिड के, ये इनिशियल मोल्स हैं। ये इधर यहाँ पर हम लिख देते हैं इनिशियल, और इनिशियली ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पर इसका कंसीडर X मोल, इसका कंसीडर X मोल डिसोसिएट हो गया। X मोल डिसोसिएट होगा तो उतना ही इसका बनेगा, उतना ही इसका भी बनेगा, ये X मोल। तो अब इसमें शेष कितना रह गया? ये Y शेष इसमें कितना रह गया? ये वैसे तो हम एक फार्मूले का यूज करते हैं, वो फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चंस में भी अप्लाई यूज किया जा सकता है। पर वो फार्मूला ये है कि यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीशीज के मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इक्वल टू होता Y1-X, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज से Y-X होता है। ये हियर Y वेयर, यहां पर लिख देते वेयर Y इक्वल टू इनिशियल
इनिशियल मोल्स। एक्स यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहां पर एन क्या है, यहाँ एन 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 यहां पर लिख दे रहे हैं, एन है यहां जो बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर हो गया ये। तो अब ये फार्मूला यूज करते हैं y एन एक्स। तो y यहाँ पर तो लिख देते हैं y, और उसके बाद में n बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर इसका कितना है, ये बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, इसका 1 माना जाएगा। यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्पीशीज का नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उससे हमारा मतलब किस बैलेंसिंग फैक्टर से है। तो यहाँ पर इधर इसका n की वैल्यू, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। तो ये y लिख दीजिएगा यहाँ पर, y और n यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो yx हो गया ये आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन वाली ये लाइन हम बन रही है। ये yx सिमिलरली इसका भी आफ्टर डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला yx हो जाएगा ये, और इसका आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स हो जाएगा y1 माइनस एक्स, जो हमने फार्मूला इसमें जो है लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग y1 माइनस एक्स। अब यहीं पर जो है हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, वरना हम आगे फार्मूले में भी निकालते चलेंगे। ये यहाँ पर एक होता है फार्मूला I इक्वल टू, ये है वांट हाफ फैक्टर, यहाँ है ये I क्या है, ये वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर इक्वल टू होता है फार्मूला कि मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन उस अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो इसमें वैल्यू हम रखते हैं ये इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ देखिए टोटल मोल्स ये पूरे लिख दीजिएगा y माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस क्या लिखेंगे, ये वाई एक्स अपान में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर y x से y x कैंसिल कर सकते हैं ये। अब यहाँ y कॉमन ले, y प्लस वाई एक्स बचा है, तो y कॉमन लेने पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये x अपान क्या हो जाएगा y से y कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस x। तो नाउ वी हैव I इक्वल टू 1 प्लस एक्स, I इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दीजिएगा। अब एक फार्मूला मेरे पास रहता है ये डेल्टा टीएफ इक्वल टू फार्मूला रहता है ये वांट हाफ फैक्टर I मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई M। हियर ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एम यहां पर क्या है, ये मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी है। आई इनिशियली क्लियर कर चुका हूं कि वांट ऑफ फैक्टर और डेल्टा टीएफ यहाँ पर है ये डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ है। अब इस फार्मूले में डेल्टा टीएफ इक्वल टू डेल्टा टीएफ वी हैव गिवन डेल्टा टीएफ गिवन है कितना 1 डिग्री ये दिया है, ये डेल्टा टीएफ है। यहाँ पर ये डेल्टा टीएफ इज गिवन 1 डिग्री, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा, 1 इक्वल टू और केएफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कंफर्म है ये इनिशियली पहले से 1.84 you have to learn always the freezing point depression constant is equal to 1.84। अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है तो 1.84 मुझे लगाना है ये, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर के एफ आई इक्वल टू यहाँ पर है डेल्टा टी एफ और उसके बाद में के एफ की वैल्यू मैंने पहले फाइंड रख दी है, ये आई अभी अननोन है। और मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी को हम मोलैलिटी का फार्मूला होता है ये कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट 19.5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास कहिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट कहिए, ये कितना है, ये 78 आएगा। कैलकुलेट करने पर कैसे आया है 78 वो देख लीजिएगा। 78 कैसे आया यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर इस जगह पर देख लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला लिख दीजिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2F COOH है ये। तो यहाँ पर 12 होता है, C का एटॉमिक वेट 12 प्लस इसका 2 प्लस F का 19 हो जाएगा प्लस ये 12 हो जाएगा प्लस 16 टू जा 32 लिखेंगे, इसका 32 लिखेंगे प्लस 1, तो इक्वल टू कितना हुआ 2 2 4 2 2 4 9 4 13 2 15 2 17 1 18 1 और 3 4 5 6 7 78। तो 78 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा ये। अब उसके बाद में मुझे अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 1 दशमलव, ये दशमलव कैंसिल, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ऊपर के उतने जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 1 2 3 डिजिट हुए 3 जीरो ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे ये। अब उसके बाद में अब क्या होता है ये, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा ये, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 5 9 जा कितना हो जाएगा ये 45 45 और 39 ये 2 जा हो गया ये 78 हो जाएगा ये
अब उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई में 200 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी, तो ये 200 इक्वल टू आई मल्टीप्लाई इधर कितना रहा है 184 तो आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 200 अपॉन 184, 200 को 184 से डिवाइड कर लीजिए। कहाँ पर कर लें डिवाइड, 200 को यहाँ स्पेस बना लेते हैं, ये यहाँ पर 200 को 184 से डिवाइड करते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा 184, 10 में से 4 गया कितना 6 बचा, यहाँ पर 10 9 में से 8 गया कितना 1 बचा, उसके दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या है छोटी रह जाती है, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर 18 सत्ते 126 होता, 18 नमा 9 72 के 2 हासिल है 7 9 16 9 बार जो है ज्यादा हो जाएगा, 8 बार शायद 7 बार तक जाएगा ये, सचोक 28 की 8 हासिल है 2, 60 और 56 2 58 हासिल है 5, 7 1 7 5 12, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर इसमें कितना एक बार 8 बार जाएगा, यहाँ 8 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 चौको 32 के 2 हासिल है 3, 8 को 64 और 3 67 67 6 हासिल है और 8 9 6 14 14, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया कितना 1, फिर 0 उतारिए, 18 7 बार देखिए, ले जाके 7 बार ले जाके देखिए, सचोक 28 के 8 हासिल है 2, 60 और 56 2 58 के 8 हासिल है 5, 7 7 5 12, 7 बार लगभग जा रहा है इसमें 1.087, तो इक्वल टू 1.087 आई की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइंड हो गई है ये, और इस आई की वैल्यू हम जो है यहाँ पर रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन 1, तो 1.087 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो नाउ x इक्वल टू x यहाँ पर निकाल लीजिए, 1 दूसरी तरफ अदर साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 1.087 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.087 माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 इसमें सब्सट्रैक्ट होने पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू यहाँ पर इधर देख लेते हैं, ये फिर लिख दीजिए एक बार इसमें, यहाँ इसको थोड़ा स्पेस यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बना लीजिएगा, तो 1.087 इक्वल टू 1 प्लस एक्स हुआ,
और x इक्वल टू 1.087 माइनस 1 हुआ, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.087। जीरो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 0.087, x की वैल्यू ये फाइंड हमने की है ये। और पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, x की तो i इक्वल टू 1 प्लस कितना हुआ ये x, 1 प्लस x, ये i इक्वल टू कितना 1 प्लस x हुआ, तो x की वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं, ये i की वैल्यू यहाँ पर i इक्वल टू, i यहाँ पर आ गया था x इक्वल टू ये हुआ। अब इसमें इतना इरेज किए दे रहे हैं, यहाँ पर i की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई थी, कितनी i की वैल्यू फाइंड हो गई थी, ये x 1 प्लस एक्स, i इक्वल टू 1 प्लस एक्स यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 प्लस एक्स 184 अपॉन i की वैल्यू ये रखी थी हमने, i की वैल्यू हम मुझे 1.087 फाइंड हो गई थी, इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब नाउ वी हैव x इक्वल टू 0.087। अब इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा yx मल्टीप्लाई yx डिवाइडेड बाय y1 माइनस x, तो यहाँ पर y से y कैंसिल कर देते हैं, y से y कैंसिल कर देते हैं, तो Ka इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पर yx स्क्वायर इंटू y अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये x की वैल्यू कितनी रखते हैं 0.087 मल्टीप्लाई 0.087 और इंटू y की वैल्यू कितनी है ये इंटू y एक्स स्क्वायर अपॉन yx अपॉन y, यहाँ पर y कितनी थी इसमें, y यहाँ पर क्या मोलैलिटी, मतलब y का मतलब किससे हमारा है मोलैलिटी से मतलब है, ये y का मतलब मेरा किससे है मोलैलिटी से। यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, ये y का मतलब यहाँ पर किससे है मोलैलिटी से है ये, अपान 1 माइनस एक्स की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 0.087, जीरो यहाँ पर लगाते हैं ये इस तरीके से। अब यहाँ पर स्पेस बनाए लेते हैं ये, तो 0.1 में से 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 0.087, तो अब यहाँ पर 1 में से 0.087 0.087,
तो 10 में से 7 गया 3 बचा यहाँ पर, और 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 9 हुआ ये। तो 0.913। तो के ए इक्वल टू यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन कितना आया 0.913। और ऊपर मोलैलिटी वाला जो डाटा हम रखेंगे, मोलैलिटी के डाटे में इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 19.5 मल्टीप्लाई 1000 अपान में क्या रखते हैं हम, अपान में रखते हैं इसमें 78 अपान में 78 रखेंगे, इसमें 78 और उसके बाद में 0.913 78 और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर उसका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 और यहाँ पर इसमें हो जाएगा ये 87 को 87 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 87 को 87 से मल्टीप्लाई 7 7 49 4 हासिल हुआ, 7 × 56 4 कितना हुआ 60, 8 7 56 के 86 लाए 5, 8 × 64 और 5 कितना होता है ये 69 69 9 6 9 6 15 और 6 1 7। तो ये कितना हुआ ये 75 69 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैंने दशमलव जो हटा दिया था इसमें, तो 10 की दशमलव हटाने पर दशमलव के बाद कुल मिला के कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, उतने ही 10 की पावर माइनस में यहाँ पर लिख देंगे। अभी कैंसिल कर दीजिएगा, ये दशमलव काट दीजिएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 5 से कैंसिल करिए, 5 या 15 नाम 45 हो जाएगा, ये 39 दूना 78 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर दशमलव काटिए, एक यहाँ पर 5 +1 कर दीजिए, ठीक। अब इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 7569 केवल ऊपर बचा हुआ है ये मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 और अपान क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 9 जा 18। और यहाँ पर अब इसको डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड करेंगे 7 5 6 9 को डिवाइड करेंगे ये 18 1826 1826 से। तो 4 बार देखते हैं ये 4 × 24 के 4 हासिल आए 2 4 दूनी 8 तो 10 को हासिल आया 1 4 32 33 के 3 हासिल आया 3 4 × 4 3 7। तो 9 में से 4 के कितना बचा 5, यहाँ पर 6 हुआ, 5 में से 3 गया 2 दशमलव शून्य बढ़ाइए 18 दूनी 36, 2 बार ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा ये, तो 18
तो 6 पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, 0 बढ़ाएंगे तो 18, 18 चक्कू 72, 4 बार तक 4.14 के इक्वल टू 4.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इसकी वैल्यू हो गई है। स्टूडेंट्स अब इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देखिए और ये समझ में आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनसे भी कहें कि यदि कोई उन्हें केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म करके बताएं। थैंक्स स्टूडेंट।